तत्क्षण वापस लौट गए। कहा प्रभु आपकी असीम कृपा है। हम लोग समझ गए कि जिस मंत्र के द्वारा स्वर्ग के जीव चल स्वर्ग की तरफ चल रहे थे, वह मंत्र जो हमको मिला है गुरु के द्वारा, वह मंत्र जपेंगे मुंह से निकलेगा, क्या होगा? मन में जो विकार है ये सब फिरार हो जाएगा। तो हम समझ गए ना, हम लोग गुरु मंत्र जाप से क्या फायदा है। एक बार और जोर लगा दीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवाए सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम संत सद्गुरु परमाराध्य के युगल पर चरणों में कोटि से प्रणाम। मंच से महात्मा गण सबों को मेरा नमन। सत्संग में आए हुए आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता भक्तिमती बहना, भोले भाले प्यारे बच्चों एवं ग्राम निवासी गण सबों को मेरा सलाम। हम लोगों को ज्ञात है इस परिवार से एक सदस्य 5 बौद्ध से को छोड़ करके चल बसे। वह सदस्य कौन था? वह सदस्य हम सबको ज्ञात है कि स्वामी बनवारी बाबा के धर्मपत्नी के रूप में जो आए थे, अपना काम करके संसार चल बसे। अब हम लोग अपना काम करना है। अपना काम क्या है? अपना काम है भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना। तो भजन कितने प्रकार से होते हैं? ऋषि लोग बतलाते हैं 2 प्रकार से। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों अंतर क्या है? बाहरी सत्संग के द्वारा परमात्म ज्ञान का बोध होता है, कर्तव्य अकर्तव्य सार असार का ज्ञान होता है, कहाँ आए क्यों आए किसे आए सबका बोध होता है। और आंतरिक सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे किया जाए? हम लोगों का जो दृष्टि है, देखने की शक्ति है, सारे इंद्रियों में, सारे अवयवों में समाहित है, समाया हुआ है। जिस जगह तुम आकर के अपना अस्तित्व को भूले हुए, यही दुख का कारण। संतों के ज्ञान से, सारे अवयवों से, सारे दृश्यों से अपने मृत्यु समेट के गुरु के स्थान पर नेगेटिव पॉजिटिव उष्ण देखने शक्ति है, वह सब एक बिंदु पर पेंडेट करेंगे, अस्थिर करेंगे। अस्थिर करना ही एक भक्ति है। अगर एक बिंदु पर पेंडेट है हमारी सूरत, जैसे हमारा सूरत एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी,
तो सारे संसार का ख्याल समाप्त हो जाता साधक के अंदर में, अपना पराक्रम समाप्त हो जाता है। तब हम जिस रास्ता पर चढ़े हुए हैं वो रास्ता का अग्रभाग का हम निशाना लगाते हैं। अगर निशाना मेरा टिक जाता है तो वहां सुख का निधि खजाना मिलता है। तो हर खजाना ही नहीं, सदगुरु मेहरबानी का हम थोड़ा अवलोकन करें, इसको ध्यान दें ना क्या करते हैं। मंत्र की विशेषता क्या है? अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मान ध्यान थको। अब विशेषता क्या है कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं। संत सब इतना ही नहीं, गुरु माही प्रभु गुरु अंधेरा छाए रहे, गुरु गुरु कर प्रकाश प्रभु तो प्रत्यक्ष रहे, हरदम प्रभु रहे संग भवकुल नहीं करे, अब भव गुदे का सकल देव जगती करे। कि क्या सब दुख है? दैहिक भौतिक तापों है जीव प्रतीत हो रहे, ये सारे तापों से दूर कर दे, क्या मत न सकती। मैं अपना कहानी थोड़ा बताता, थोड़ा सा झटका। उस समय दीक्षा नहीं लिया था। ये कहानी है 83 का, लेकिन सत्संग से करते थे लोग सब गाँव। सदगुरु महाराज जब कहते थे सुनते थे। गाँव में था तो नदी पार कर रहे थे, किसी सावन का महीना था, नदी पार कर रहे थे, हिल कर तो निकल गए, भर जगह पानी खड़ा रहती है, वो गिरा दो और गिरा दे, फांस के देख कहाँ चला गया, आगे में कुंड था, तो जानता था मैं कुंड जो जाएगा बचता नहीं, मर जाता, ये मुझे क्या बस 2-4 लगा बचा कुंड में जाने के, तो मैं विश्वास कर आप जब नहीं गया, आपको बताने वाला कोई उसमें कोई यहाँ नहीं। तो मेरे मन में हुआ कि लोग कहते हैं सदगुरु महाराज की जय, बड़ा कल्याण करता है, अच्छा एक बार हम जब के देख, तब तक क्या होता, मेरा मुंह जो पानी में डूब गया, आवाज कैसे निकाले? तो मन से मैंने कहा, मन से, हे सदगुरु महाराज, अगर हम इस कुएं से निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो जीवन हम दान दे देंगे। इतना मन में होता है हमको। एक दिन में ज्यादा नाम के देख लिया, कहे दुबले महादेवा, दौड़ करके कोसी नदी फान गया, हमको ठेल करके नदी से निकाल दिया। तो हमको विश्वास हुआ यहाँ हमारा कोई नहीं था, न माँ था, न बाप था, न सखा ब्रदर, कोई नहीं था, उसमें दीक्षा भी नहीं लिया था, लेकिन गुरु के मंत्र का विश्वास था, भगवान परमात्मा विश्वास था। एक बार मैंने मन से पुकार किया तो मेरे पुकार प्रभु ने स्वीकार कर लिया और डूबते डूबते बचा लिया। इतनी शक्ति है मंत्र, इसलिए हम लोग भवसागर में खड्डकार डूबे में करा रहे हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रकाश मंदिर में जा करके अपने गुरु का दर्शन करेंगे, निश्चित है भवसागर से उद्धार कर देगा सदगुरु महाराज। इसलिए हम यही जो की विशेषता महत्ता है। पाठ करने में सुन रहे थे, देहाव समय चित्ते यदि भावे तब दे भवे जित कारण, कि मरने के समय चित्त में जो जो भावनाएं उत्पन्न होता है वही वही होता है, यही जन्म का कारण है। तो विचार करें हम लोग अपने जीवन में क्या करते आ रहे हैं। हम लोग रास्ते चलते चोट लग जाती है, आवाज उनसे आवाज क्या निकलता है, बाप रे मारे। क्या सोचे थे बाप में बोलेंगे कि अचानक चोट लग जाने के बाद बाप को निकलेगा। उसी तरह से अगर गुरु के मंत्र में आसक्ति हो जाएगी, अगर चोट लगने पर, आहत होने पर गुरु
का मंत्र निकल जाएगा, समझ मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है। क्यों? आसक्ति। जब तक मन से नहीं निकल अपने आप, समझ मेरा जब सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? माता पिता में बचपने से नहीं जब तैयार बाप कहते हैं ना आसक्ति, उसी तरह के मंत्र आसक्ति हो जाएगी। पानी पानी का तरंग जैसा संबंध हो जाएगा, तो ऐसे जापर को उद्धार निश्चित होगा, इससे कोई शंका नहीं है। अभी सुन लेते हैं स्वामी धर्मवाड़ी बात से सीधा बात में। तो मैं तो 15-20 साल तक रहे कुछ पाल भारती के साथ में सुनाते थे। कोई पास से धरवा लैट्रिन करने के जाप फूट से कर रहा है कृपा घाट में, भगत हुआ गए तो सुन लिए, वापस आ गए। गुरु महाराज से पूछते हैं हजूर से धर्मा लैट्रिन और मैं जाप से कुछ खूब जोर से क्या बात है भाई, तो ऐतो ना कुछ है ऐतो अपने कुछ है बता आए तो हजूर यहाँ लैट्रिन और मैं जाप से बच्चे गुस्सा समझता है नहीं कलेक्टिंग करने से फॉर्म भर देगा तो इसलिए जाप को नहीं छोड़ता। जाप और आप एक रहे वहां पाप नहीं आता है। इसलिए कहते हैं यह कैसे होगा, जब तक गुरु के ज्ञान में गुरु के वचन में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे माता पिता के वचन में बच्चे का ही छिपा हुआ है, बड़ों के वचन में छोटे के ही छिपा हुआ है, शिक्षक के वचन में विद्यार्थी ही छिपा हुआ है, इसलिए सदगुरु के वचन में विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए कहते हैं यह कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर कहाँ नहीं है, कहीं से खाली नहीं हुआ। हम क्या देख रहे हैं क्या, अभी लोग तर्क करते हैं बाबा आप लोग संत मत क्या आए हैं कहा, आप लोग कहते भगवान सब जगह मैंने कहा तो कहाँ देखते हैं फुटका में भगवान, कहाँ देखते हैं फोटो में भगवान। तो बात तो सही है। एक बार बताइए, जिसको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो अपना घर का बस सामने का बस देखने में आता है ना, तो आँख है कि नहीं है, कहा बस तो आगे में है कि नहीं, कहा है तो सोचता क्यों नहीं। बाबा जी बात नहीं जानते, कहा ने कहा हाय नहीं अरे सुझत नहीं लिया ने सो जीव तुलसी संसार भरे मोतियाबिंद। जिसको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाए बस तो देखने में आएगा ना। जब आदमी चला जाए डॉक्टर के पास, मोतियाबिंद की इलाज हो जाए तब क्या होगा, बात झकाझक सुनेगा। तो उसी तरह से हम लोग को मोतियाबिंद की बीमारी लगी हुई है। यहाँ पे डॉक्टर है, लेकिन यहाँ जब अपने मन में जो मोतियाबिंद की बीमारी है इसका डॉक्टर कौन है, सदगुरु वचन विश्वासा संजन विषय की आशा। दिन रात विषय पड़े हुए हैं।